दोस्तों, प्रधान शिक्षक पद हेतु आवेदन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, लगभग आप में से ज़्यादातर शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ मैटर को लेकर के, कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के समस्याएं आ रही हैं। उसमें खास करके जो अनुभव प्रमाण पत्र है, जो 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनके लिए जो एसेंशियल है, उसमें उस फॉर्मेट को किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए और उसको किस तरह से भरा जाए, किस तरह से उसको उसमें जो 1 to 5 वाले शिक्षक हैं उसमें विषय में क्या अंकित करें। साथ ही साथ और बहुत सी चीज़ें हैं, जब मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा तो उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ जो स्नातक शिक्षक हैं उनके लिए जो सेवा संपुष्टि का जो फॉर्मेट है, दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 तरह के फॉर्मेट जो सोशल मीडिया पर आ रहे थे उसके बारे में आपको बताया था, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको हर तरह के फॉर्मेट से अवगत करा सकूं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लगातार आपके बीच में प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को लेकर के जो भी अपडेट होता है लेकर के आते रह रहा हूँ। दोस्तों, इसके तहत जो मैंने 2 फॉर्मेट आपके बीच में रखा था, उसमें मैंने कहा था कि जो दूसरा फॉर्मेट है वो कुछ हद तक ऑथेंटिक है, लेकिन अब जो नया फॉर्मेट आया है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है दोस्तों, जो नियमित शिक्षक हैं उन्होंने जो सेवा संपुष्टि करवाई है वो इसी फॉर्मेट पर करवाई है। तो मैं आपको उसके बारे में भी इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो है 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, और ख़ास करके जो अभी जो इसमें सम्मिलित किया गया है DPE प्रशिक्षित शिक्षकों को, वो तो अभी बहुत से ज़्यादातर ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। तो उनको अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। किस तरह से वो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएंगे, किस किस बातों का उसमें उल्लेख करेंगे, ये महत्वपूर्ण एक मैटर है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं इसी को आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सेवा संपुष्टि वाले जो नया फॉर्मेट है उसके बारे में आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो टीचर 1 to 5 से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए ये अनुभव प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो फॉर्मेट है इस तरह से वो दे सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो देखिए इसमें क्या है, इस फॉर्मेट में सिर्फ आवेदन भरने हेतु है अनुभव प्रमाण पत्र। तो इसमें क्या क्या भरना है सो देखिए, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम, प्रमाण पत्र संख्या, ये प्रमाण पत्र संख्या क्या होगा, क्योंकि जो है देखिए ये प्रमाण पत्र संख्या आपके स्कूल का होगा, क्योंकि ये कौन निर्गत करने वाले हैं, आपके प्रधानाध्यापक। यहाँ जिस डेट में निर्गत करेंगे उस डेट का उल्लेख होना चाहिए। प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती जो भी आपका नाम है, पिता पति। अब है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से आप बिलोंग कर रहे हैं। विषय, अब विषय के बारे में देखिए, ये जो विषय है दोस्तों, प्रधानाध्यापक का जो अनुभव प्रमाण पत्र बना था तो उसमें तो विषय वाइज जो शिक्षक होते हैं उनकी पोस्टिंग होती है, लेकिन 1 to 5 वाले शिक्षकों के लिए यहाँ पर विषय में क्या लिखा जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उन्हें सिर्फ सामान्य लिख देना है, सामान्य लिख करके यही उल्लेख कर देना है सामान्य। जो ग्रेड है तो ग्रेड में 1 to 5 है आपका, है ना, तो यहाँ पर आपको बेसिक लिख देना है। क्या लिख देना है, बेसिक लिख देना है। तो ये देखिए अब आगे है दिनांक पर, बेसिक पर दिनांक, किस डेट से आप पदस्थापित हैं, आपका जो पदस्थापना डेट है, जो आपका नियुक्ति तिथि है, उससे अद्यतन शिक्षक शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। इन्होंने अब जो भी आपका प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट है, जो भी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं DLED है, BT है, B.Ed है, B.Ed है, BSc है, BLED है, DPE है, 6 माह के संवर्धन कोर्स सहित। ध्यान दीजिए, ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है एक इंगित होगा, इसमें इस चीज़ का
जरूर उल्लेख होगा कि परीक्षा दिनांक इतना को उत्तीर्ण की है, जिस डेट में आपने संवर्धन किया उसका यहाँ पर उल्लेख होगा। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक नियुक्ति में आवेदन हेतु अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक कार्यार्थ निर्गत किया जा रहा है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बातें कही थी कि यहाँ पर संवर्धन का डेट देना होगा, तो बहुत से शिक्षकों ने मुझसे प्रश्न पूछा कि जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि वही होगा तो फिर इसमें संवर्धन का क्यों होगा। तो जो अभी पे फिक्सेशन हुआ है आपका, ज़्यादातर जिलों में जो पे फिक्सेशन हुआ है वो संवर्धन डेट से ही हुआ है। इसलिए मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आपको संवर्धन डेट का ही यहाँ पर उल्लेख करना चाहिए और उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। उससे आपका जब यहाँ पर सीधे क्लियर है संवर्धन कोर्स सहित, तो आपका कल अगर आपकी नियुक्ति होती है, कल बीपीएससी के सामने आपका सर्टिफिकेट की जांच होती है, तो आपके सामने एक प्रमाण होगा। आप उसके लिए आप हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट का आप चिट्ठी लाएंगे और उसको सरकार मान नहीं रही है, तो इसलिए सबसे बेहतर होगा कि आप संवर्धन का ही उत्तीर्णता का उल्लेख करें। अब आगे देखिए, आगे क्या है। अब यहाँ पर देखिए, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मुहर होगा। यहाँ पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर हो जाएगा और ये मुहर लग जाएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम होगा, प्रखंड, जिला, राज्य बिहार है ही। पिन कोड जो आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होगा वो यहाँ पर इंगित होगा। तो दोस्तों, ये था अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट और कैसे भरना है मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं सेवा संपुष्टि वाले फॉर्मेट पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 फॉर्मेट दिखाया था जो सोशल मीडिया पर रन कर रहे हैं लगातार। अब उसमें मैंने आपको कहा था कि जो दूसरा फॉर्मेट है वो बेहतर है पहले फॉर्मेट से, लेकिन अब जो फॉर्मेट आया है वो फॉर्मेट उन दोनों से ज़्यादा ऑथेंटिक है। क्यों ऑथेंटिक है? क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि इसमें स्वच्छता का उल्लेख होना चाहिए, यानी स्वच्छता प्रमाण पत्र और कार्यकलाप प्रमाण पत्र। अब ये दोनों का उल्लेख अगर होता है तो वही ऑथेंटिक जो है वो आपका सेवा संपुष्टि का फॉर्म होता है। अगर आप ये कर लें और उसके बाद अगर जो 2 फॉर्मेट है उसमें भी आप करवा लेते हैं तो आपके पास एक प्रमाण होगा कि मैंने सेवा संपुष्टि कर ली है। ऐसे आप इस फॉर्म को भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले उस फॉर्म को देख लेते हैं, वो फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब इस फॉर्मेट को देखते हैं जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है स्नातक शिक्षकों के लिए। किसके लिए? स्नातक शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के लिए। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इसमें आप ऊपर क्या देख रहे हैं? आप ऊपर देख रहे हैं स्वच्छता प्रमाण पत्र, यानी आपको सर्विस को लेकर के जो स्वच्छता है उसमें आपको क्या करना है ये देख लीजिए। इसमें आपको शिक्षक का नाम, पदनाम, पदस्थापना का स्थान, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, योग्यता, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर वर्तमान वेतन, मान एवं तिथि, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं तिथि। अब यहाँ पर जो प्रमाणित किया जाता है उसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त शिक्षक कर्मचारी के विषय प्रधानाध्यापक, विभागीय पदाधिकारी अथवा लोकायुक्त निगरानी विभाग से संबंधित आरोप का कोई भी विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं है। यानी पूरी तरह से जो सेवा है वो कैसा है? स्वच्छ है। तो ये हो गया स्वच्छता प्रमाण पत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्वच्छता के बाद क्या आ रहा है? कार्यकलाप प्रमाण पत्र। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्वच्छता और कार्यकलाप प्रमाण पत्र दोनों का उल्लेख होना चाहिए। और ये जो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो नियमित शिक्षक होते हैं जब वो सेवा संपुष्टि करवाए तो उन्होंने इसी प्रमाण पत्र पर पूरा ब्यौरा दे करके अपना सेवा संपुष्टि करवाया। कार्यकलाप प्रमाण पत्र में क्या है? तो यहाँ पर देखिए कार्यकलाप प्रतिवेदन, प्रतिवेदन अवधि, क्रमांक, शिक्षक कर्मचारी का नाम, पदस्थापना, गृह जिला, जन्म तिथि, इन सब का उल्लेख करते हुए अब नीचे मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए क्या है, यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त शिक्षक कर्मचारी का कार्यकलाप उक्त अवधि में क्या रहा?
संतोषजनक रहा। प्रतिवेदन अवधि है कितना दिन तक, 3 साल जो रहता है, ये आपको जो सेवा संपुष्टि का समय 3 वर्ष रहता है। इसकी सेवा संपुष्टि हेतु अनुशंसा की जाती है, यानी 3 साल हो जाता है तभी सेवा संपुष्टि होती है। अब यहाँ पर नीचे देखिए प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर। अब ये प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर हो जाएगा इस जगह पर। अब उसके बाद क्या होगा, ये कहाँ पहुँचेगा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हस्ताक्षर एवं मोहर। तो इनका हो जाएगा किनका, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर। मैंने इसका जो है आपके सामने पूरा फॉर्मेट क्लियर कर दिया है। ये देखिए ऊपर में स्वच्छता प्रमाण पत्र, उसके बाद कार्यकलाप प्रमाण पत्र, जो मेरे पास फॉर्मेट उपलब्ध था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और मैं आपसे ये एक बार फिर से अपील करता हूँ कि इसी फॉर्मेट में आप अपना सेवा संपुष्टि बनवाएं। अगर आप ये तो दोस्तों ये था हेड टीचर एग्ज़ाम को लेकर के कुछ अपडेट, और जैसे जैसे कुछ नया आपके मेरे पास न्यूज़ आते रहेगा तो मैं आपको उससे अवगत कराते रहूँगा। अब मैं आपको 2 फॉर्मेट बता दिया था, और अगर ये एक नया फॉर्मेट मेरे पास आया था और इसके बारे में अगर आपको नहीं बताता तो आपके मन में ये संशय उठता कि मेरे चैनल के द्वारा इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई। इसीलिए मैंने ये सोच करके ये वीडियो आपके बीच में पोस्ट किया है।